हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में एसएससी एमटीएस से संबंधित जीके जीएस के प्रीवियस प्रश्न कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इनमें से कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का जो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल वो होता है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और भी दोस्तों आपको वर्तमान में पता ही होगा जो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति थे जगदीश धनखड़, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो दोस्तों राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो दोस्तों आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, मुंबई में। और वहीं दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो दोस्तों आपको पता होगा विशाखापट्टनम जो आपका बंदरगाह है दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह जो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हम देखेंगे इम्पोर्टेंट जी की जो दोस्तों पिछली बार परीक्षा में आए हुए प्रश्न है वो दोस्तों सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मानव के किस शरीर के अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। यानी दोस्तों जो छोटी आंत है उसमें सबसे अधिक भोजन का अवशोषण होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, मानवाधिकार दिवस। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन नेपियर ने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस अंग की खराबी से पीलिया रोग होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो लीवर है, यानी दोस्तों यकृत में अगर कोई खराबी आ जाती है तो दोस्तों आपको पीलिया नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी मानी जाती है। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा यकृत में आपका पित्ताशय होता है, उसमें पित्तरस पाया जाता है। दोस्तों आपका प्रश्न है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एनडीए किस स्थान पर स्थित है। यानी दोस्तों जो एनडीए का केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा खड़क वासला। कहाँ पर दोस्तों, खड़क बासला। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कितने साल के अंतराल के बाद जो ओलंपिक खेल हैं वो आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल बाद। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का गलनांक उच्चतम या निम्न होना चाहिए। यानी दोस्तों आपको बताना जो फ्यूज तार होता है इसका गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कम, यानी दोस्तों निम्न होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वार कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृतसर स्वर्ण मंदिर, जो दोस्तों सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी दोस्तों यूएनओ का जो मुख्यालय वो किस देश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी दोस्तों न्यूयॉर्क में, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित।
तो दोस्तों आपको पता होगा जो यूएनओ की स्थापना है दोस्तों आपकी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। दोस्तों आपको पता होगा जो यूएनओ है इसमें आपके टोटल दोस्तों 193 देश हैं और दोस्तों जो आपका 51वां देश नया बना है वो दोस्तों पोलैंड। और दोस्तों आपको यही पता होना चाहिए इसमें आपके 51 देशों के सिग्नेचर हैं, जिसमें दोस्तों आपके 5 तो स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। और दोस्तों आपको यही पता होना चाहिए दोस्तों यूएनओ के अंग वो आपके 6 हैं, जिनमें से दोस्तों 5 का तो आपका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और एक का दोस्तों आपका नीदरलैंड में स्थित है, यानी द हैग नीदरलैंड में। और दोस्तों आपको बताया द हैग नीदरलैंड में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो भी यहीं पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है G15 किसका आर्थिक समूह है। दोस्तों आपको बताना जो G15 है वो किसका आर्थिक समूह है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विश्व राष्ट्र का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बच्चों में प्यूटरी ग्रंथि से अत्यधिक स्राव होता है। दोस्तों आपको बताना जो बच्चों में प्यूटरी ग्रंथि होती है उससे अधिकतम स्राव होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वृद्धि हुई ऊंचाई का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना कि व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर निल्स कार्ल पॉलिंग, जो दोस्तों ऐसे एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 2 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। और दोस्तों आपको बता जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत दोस्तों 1901 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों ये सर्वप्रथम भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में दिया गया था। जो दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन में दिए जाते हैं और दोस्तों ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम विश्व का व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरी गागरिन, जो दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम विश्व के व्यक्ति थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है या मिलता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में आपका साइमन कमीशन भारत आया था। और दोस्तों आपको पता होगा इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था, यानी साइमन कमीशन का। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।